हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कार्यक्रम पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से गारंटी रोजगार योजना मिली थी ग्रामीणों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे कार्यक्रम हैं। बार बार कह रही हूँ कि जैसे कि किसी भी कार्यक्रम है, जो जितने भी कार्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी जो है कि बैच में पूछ लिए गए हैं, ईयर में पूछ लिए गए हैं। तो इनके क्या करने हैं, आपको सन याद रखने हैं, इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, या फिर उद्देश्य कभी कभी पूछ देता है, किसी में स्पेशल कोई चीज़ ऐसी रहती है तो उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। आइए आज की क्लासेस में देखते हैं। तो इसमें पहला कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये अब सरकार जैसे कि है कि कार्यक्रम में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि अब जैसे कि हर वर्ग के लिए देते जा रही थी रोजगार। जैसे कि था कि शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए, ग्रामीण जो बेरोजगार हैं उनके लिए देना, जनजातियों के लिए व्यवस्था करना। हर एक व्यवस्था के बाद अब सरकार लगातार किस पे ध्यान दे रही थी? रोजगार पे ध्यान दे रही थी। पहले तो था कि आर्थिक सहायता देना, जनजातियों के क्षेत्र में विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, इस तरह के कार्यक्रम चलाई। अब इससे भारत ऊपर आ चुका था। अब लगातार ये महसूस हो रहा था कि अब लोगों को रोजगार देना है जिससे कि हर एक वर्ग जो है कि अपनी जीवन यापन से वंचित ना हो सके, बेहतरीन जीवन जिए। तो अब एक चलाया गया कि सबके लिए व्यवस्था थी, लेकिन भूमिहीन किसान के लिए 1983 में लगा कि भूमिहीन किसानों के लिए, जो भूमिहीन परिवार है जिनके पास बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं है, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन यापन के लिए भी कोई कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। तो उसमें चला कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार, भूमिहीन मतलब जिनके पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है, बिल्कुल भूमि एक टुकड़ी भी नहीं है। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, उनको गारंटी दी गई कि आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा निकाला गया कि अगर एक परिवार है उसमें कम से कम एक सदस्य को, सरकार ने 1983 से 84 के बीच में यह अभियान चलाया कि अगर कोई परिवार है, भूमिहीन है वो, ठीक है, तो उसके पूरे परिवार में एक व्यक्ति को 100% काम एक वर्ष, प्रति वर्ष मतलब कि एक काम उनके परिवार में एक सदस्य ऐसा होगा जिसको काम दिया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सरकार का कदम था। तो इसमें उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण भूमिहीन निर्धन लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऐसे परिवारों को रोजगार के अवसर दिए गए। ये नहीं कि परिवार का हर एक सदस्य, लेकिन हाँ, जनसंख्या चूंकि ज़्यादा है, काम उतना तो रहेगा नहीं कि पूरे परिवार को, वो भूमिहीन किसान है तो उसके पूरे परिवार को लगा दे। लेकिन हाँ, ये एक बेहतरीन कदम था कि कम से कम एक आदमी को रोजगार रहे जिससे कि परिवार में किसी भी तरीके की तंगी ना आए। तो ये सरकार की गारंटी योजना थी कि परिवार में, जैसे कि परिवार है उसमें कम से कम एक सदस्य को 100% जो है कि रोजगार देना प्रति वर्ष के लिए। ठीक है, ये नहीं था कि परमानेंटली कि वो बना रहे, नहीं, हर एक वर्ष में जो है कि ये कार्यक्रम देखा जाता था कि ये कितना कार्य कर रहा है, किन किन लोगों को दिया गया है। अब नेक्स्ट ईयर जो हो सकता है कि उसी परिवार के किसी अगले सदस्य को दे दिया जाए, एक सदस्य फिक्स नहीं है। तो इसमें रोजगार प्रदान करना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये शुरू कब हुआ था? 1983 से 1984 के बीच में। इसका होता है ग्रामीण का क्या बोलते हैं? रूरल। भूमिहीन को क्या बोलते हैं? लैंडलेस। रोजगार को एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि RLEGP। थोड़ा सा आप जैसे कि क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो फुल फॉर्म पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या था? परिवार के एक व्यक्ति को 100% काम प्रति वर्ष मिल सके, ये सरकार का मेन इसमें उद्देश्य था। ठीक है, अब अगले कार्यक्रम पे आते हैं कि जवाहर रोजगार कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाहर रोजगार कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाहर जो है कि रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जवाहर रोजगार कार्यक्रम ये चला था 1989 में। कब चला था ये? 1989 में, यानी कि 1989 में चला था, 1989 में। अच्छा, जवाहर रोजगार कार्यक्रम जो है ये दो कार्यक्रमों का जो है कि मिला करके एक जवाहर रोजगार कार्यक्रम बना। जब कार्यक्रम लगातार सफल होते आ रहे थे तो जवाहर रोजगार कार्यक्रम अब चलाया गया, जिसमें दो कार्यक्रम शामिल थे। पहला ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि RLEGP। यहाँ पे देखिएगा RLEGP प्लस
इसमें है कि NREP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसमें जो कि पिछले जो है कि क्लासेस में हमने बताया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो कि उसका मेन उद्देश्य क्या था कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, वो भी बेरोजगारी से बिलोंग कर रहा था। इसमें भी है कि बेरोजगारी को दूर करना, लेकिन इसमें कैसे लोग हैं, भूमिहीन बस लोग हैं, ठीक है, भूमिहीन जिनके पास बिल्कुल खेत बाड़ी नहीं है। और इस पहले वाला जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था उसमें किसी भी तरीके का राष्ट्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि भूमि का कोई बाउंडेशन था, तो वैसे परिवारों को इसमें 100% फिक्स था, गारंटी कार्यक्रम है, लेकिन उसमें 100% फिक्स नहीं था। लेकिन हाँ इतना था कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक बेहतरीन कदम उठाई थी। तो उन्हीं दोनों कार्यक्रमों का जो है कि ये अब कंबाइन कर दिया गया 1989 में। इस कार्यक्रम को खत्म करके और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को खत्म करके एक कार्यक्रम बनाया गया, जवाहर रोजगार कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का वही कार्य था जो इन दोनों कार्यक्रमों का, जो कि एक प्रीवियस क्लासेस में बताए थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और एक यह है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इन दोनों को लेकर के जो है कि एक बना दिया गया जवाहर रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। ये कब शुरू हुआ, 1989 में, 1989 में। अच्छा, इसका मुद्दा क्या था, एकल परिवार रोजगार कार्यक्रम, वही रोजगार से संबंधित लगातार चीजें जो आ रही थी, अब वो रोजगार को लेकर के आ रही थी। तो एकल परिवार रोजगार कार्यक्रम, अच्छा, उद्देश्य में प्राथमिक क्या था कि बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन, वही था। इसका भी उद्देश्य क्या रहेगा, जो इसमें भी है कि जैसे कि व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना, जो भी बेरोजगार हैं या अर्ध बेरोजगार। अर्ध बेरोजगार कहने का क्या मतलब है, जैसे कि वो कुछ समय तो अगर कृषि करते हैं तो एक महीने तो अपनी जब फसल काटने का समय आया तो एक महीने बिजी रहे, जब फसल बुआई का काम है तब एक महीने बिजी रहे, उसके बाद से वो किसान क्या करेंगे, उसके बाद तो उनके पास खाली समय है, या फिर कुछ ऐसा रोजगार कर रहे हैं जो सीजनी है, ठीक है। तो सीजन के टाइम में उनका रोजगार हुआ, बाकी समय वो खाली रहे, तो इसको बोलते हैं अर्ध रोजगार, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों के लिए भी सरकार ने कुछ ना कुछ इसमें, जैसे कि जवाहर रोजगार कार्यक्रम में सरकार ने कुछ ना कुछ जैसे रोजगार देने का एक योजना बनाया, गारंटी दिया कि ऐसे लोगों को काम दिया जाएगा, सृजन किया गया ऐसे लोगों का। ये तो प्राथमिक इसमें उद्देश्य था, ठीक है, प्राथमिकता इसको दी गई। अब इसमें सहायक क्या है कि सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण कराना, लगातार और प्रत्यक्ष लाभ, ये इंपॉर्टेंट है, जवाहर रोजगार कार्यक्रम में पूछता है मुद्दा। तो पहला तो है कि बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार लोगों के लिए जैसे कि रोजगार का सृजन करना, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें सहायक में कि सामुदायिक संपत्ति का लगातार विकास करना। सामुदायिक संपत्ति क्या होती है, जैसे कि खेतों की अगर सिंचाई कर रही हैं तो ट्यूबवेल का निर्माण करना। जगह जगह आप देखते हैं कि ट्यूबवेल बना होता है, जिससे कि सरकारी ट्यूबवेल होता है, जिससे कि वहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं उसका लाभ उठा सके, ठीक है। उससे उनको कम भरपाई करनी पड़ती है, बिजली की बिल बस देनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। वजह ये जो है कि अगर हम देते हैं कि नलकूप से या फिर पंपिंग सेट से अगर सिंचाई करते हैं, उसके अपेक्षा उसका जो खर्च होता है बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके का जो है कि सरकार द्वारा सामुदायिक संपत्ति, अब सरकारी स्वास्थ्य जो है कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले लिया जाए, स्वास्थ्य केंद्र ले लिया जाए, या फिर किसी भी तरीके का सरकारी जो चीज़ है, जैसे कि कोटे से राशन उठाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सरकारी संपत्तियां होती हैं, जिसका बिल्कुल कम खर्चे में या फिर बिना खर्चे के ही हम उसका लाभ उठाते हैं। तो सरकार ने ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना शुरू किया जो कि सामुदायिक संपत्ति थी, का निर्माण करना, और इससे जो है कि लगातार और प्रत्यक्ष लाभ मिलता गया, जो कि आज भी देखने को मिलता है कि लगातार और प्रत्यक्ष लाभ मिलता गया। ये होता किसके लिए, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने का सरकार के यही मुद्दा था। तो जवाहर रोजगार योजना अगर पूछता है, ठीक है, कब हुआ था ये, 1989 1989 में। अगर ये पूछता है कि किन दो योजनाओं को समाप्त करके बना था, तो पहला तो जो था वो था कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और दूसरा जो था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम था, ठीक है, जिसमें मुद्दा था कि बेरोजगारी गरीबी को दूर करना। इसमें भी वही था, लेकिन इसमें बस एक प्लस पॉइंट क्या था कि भूमिहीन किसान के लिए था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना दो योजनाओं को मिला करके एक योजना बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब हम अगला कार्यक्रम देखते हैं कि जवाहर समृद्धि कार्यक्रम किस तरीके से, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चली थी या फिर कार्यक्रम कह सकते हैं। अच्छा, समृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे कि समृद्धि का मतलब क्या होता है कि संपन्नता से मतलब होता है कि देश जब संपन्नता की तरफ बढ़ता है, यानी कि सारी जो कि आर्थिक व्यवस्था उसकी अब ठीक ठाक हो गई हो, बढ़िया तरीके से चल रहा हो। तो अब 1999 में जवाहर रोजगार योजना के बाद से जो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इस योजना का क्या मकसद था, ये आया कब, तो 1999 में आया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आया, 1999 में आया था।
तो इसका जो है कि जो जवाहर रोजगार योजना हम लोग देखे थे, जवाहर रोजगार कार्यक्रम देखे थे, उसी का ये पुनर्गठन था जो कि 1989 में आया था जवाहर रोजगार कार्यक्रम। उसी का पुनर्गठन जो था 1999 में आया जवाहर ग्राम रोजगार समृद्धि योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हम देखते हैं, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना में या फिर जवाहर रोजगार कार्यक्रम का क्या था मकसद? उसमें ये था कि जैसे कि सामुदायिक संपत्ति का विकास करना था। ठीक है, और पहला क्या था कि बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है, जो भी भूमिहीन किसान हो और जो भी जैसे कि बेरोजगार या गरीब लोग हों, उनको जो है कि रोजगार की गारंटी देना, उनको रोजगार प्रदान करना। इसका उद्देश्य था कि निर्धन लोगों हेतु सतत रोजगार। उसमें था कि एक परिवार में यदि एक व्यक्ति जो है कि एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को 100% रोजगार दिया जाए। वहीं पे इसमें था कि निर्धन लोगों हेतु सतत रोजगार। अब लगातार रोजगार की बात की जाने लगी, लगातार रोजगार की बात की जाने लगी। ठीक है, कि सतत उसमें विकास हो सके, इसलिए सतत रोजगार दिया जाए। अस्थायी संपत्तियों का निर्माण होने लगा उस समय। ठीक है, अब जैसे कि किसी भी कार्यक्रम के लिए संपत्तियों का निर्माण करना, स्थायी संपत्ति, स्कूलों का जगह जगह निर्माण करना, या फिर जो भी ब्लॉक स्तर पर भी धीरे धीरे कार्य होने लगे थे। मतलब कि पूरा बेहतरीन कार्य होने लगा था। समृद्धि बनाने के, गांव समृद्ध कब होगा? जब हर एक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी। तो अब हर एक योजनाओं की तरफ, अस्थायी संपत्तियों के निर्माण की तरफ सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद से जो है कि ये 99 में आया था। उससे पहले ये एक योजना आया था 1993, जब 90 में जवाहर रोजगार योजना चला था। उसके बाद से आया था कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, जवाहर रोजगार कार्यक्रम के बाद क्या आया था कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, ये कब आया था? 1993 में। तो इसका क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोजगार जो चाहते थे उनको रोजगार प्रदान करना। जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और अगर उन्हें रोजगार चाहिए तो सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाने लगा। ये कब चला था? 1993 में। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना के बाद ये आया था। जबकि 1900 जो है कि 99 में कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आया। उसमें क्या था कि जवाहर रोजगार योजना का ही पुनर्गठन था। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें इसका उद्देश्य सरकार का क्या था? तो जो भी था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जो है कि रोजगार प्रदान करना जो चाहते थे। और जैसे कि उस समय ब्लॉक स्तर पे 1772 जैसे कि ब्लॉक थे, उनमें सब जगह ब्लॉक स्तर पे अब कार्य हो रहे थे। क्योंकि ग्राम का विकास, ग्राम जो है प्रशासन की मूल इकाई होती है। तो उसमें कि ग्राम स्तर के बाद क्या आता है? ब्लॉक स्तर आता है, तब जिला स्तर आता है, फिर तब जाके राज्य स्तर आता है। तो इस तरीके से ब्लॉक स्तर पे कार्य होने लगे थे, यानी कि गाँव को समृद्धि बनाने के लिए बेहतरीन कार्य शुरू हो चुके थे। ठीक है, तो रोजगार 1772 ब्लॉक्स में लगभग काम देना। अब जो देखा जाता है कि 1957 से 58 के बीच, 1997 से 1998 के बीच देखा था सूखा प्रभावित, जैसे कि कैसे अब राज्यों पे ध्यान दिया जाने लगा। सरकार हर तरीके से विकास को देख रही थी। तो अब जो है कि 1997 से यानी कि 1997 से 1998 के बीच सरकार ने अब किन जगहों पे ध्यान देना किन राज्यों पे ध्यान देना शुरू किया? जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र थे या फिर जो भी रेगिस्तान इलाके हैं, यानी कि मरुभूमि जहाँ पे है वहाँ पे ध्यान देना, पहाड़ी के इलाकों पे ध्यान देना, आदिवासियों पे ध्यान देना, इस तरीके से। क्योंकि अब समग्र विकास होना शुरू हो गया था। अब जैसे कि ग्रामीण अंचल सुधर चुका है, तो जैसे कि सरकार का ये कार्यक्रम बना कि क्यों ना सूखा क्षेत्र पे भी ध्यान दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना आदिवासियों पे। हालांकि पहले भी कार्यक्रम बने उनके लिए, लेकिन अब जो था कि जब हर तरीके से मेंटेनेंस होता जाता है, तो अब जो दबे हुए क्षेत्र थे अभी भी, हालांकि वहाँ पे भी कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन फिर भी अभी जो दबा हुआ क्षेत्र था सरकार ने वहाँ ध्यान देना शुरू किया। ये कब? 1997 से 1998 के बीच हुआ था। तो इसमें है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र जो भी थे, ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं होता था, जहाँ वहाँ पे वृक्षारोपण करना, इस तरीके का कार्यक्रम चलाना। उसके बाद से आदिवासी एरिया में भी ध्यान देना, उसके बाद से जो है कि रेगिस्तानी इलाकों में ध्यान देना, मरुभूमियों पे ध्यान देना, इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में ध्यान देना। तो सरकार 1997 से 1998 के बीच ध्यान दिया। उस समय ब्लॉक स्तर पे कार्य किए जा रहे थे। कितने ब्लॉक थे? 5448। कितने ब्लॉक में? 5448 ब्लॉक में, जैसे कि जितने भी ब्लॉक थे सभी ब्लॉक में सरकार ने इस चीज़ को ध्यान देना शुरू किया। जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र थे,
पहाड़ी थे इलाके, या फिर आदिवासी एरिया था, या फिर रेगिस्तानी इलाका था, तो इस तरीके की जगहों पे सरकार ने ध्यान देना शुरू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कार्यक्रम जो है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सारे कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एक एक करके अब एक क्लासेज और चलेंगी आपकी कार्यक्रम के, उसके बाद से आपका कार्यक्रम फिनिश होगा, फिर हम लोग योजनाओं की तरफ बढ़ेंगे। योजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी सरकार की तरफ से लाई गई हैं, और नए कार्यक्रम जो 2000 जो मतलब इस 21वीं सदी में चला रहा है, तो ये सारे कार्यक्रम देखेंगे अब अगले क्लासेस में। लगातार हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।